हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में कि एसएससी जीडी क्या है, एसएससी जीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, एसएससी जीडी में कौन कौन सी पोस्टें होती है, एसएससी जीडी की सैलरी क्या होती है, एसएससी जीडी में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली, पूरी वीडियो को इन तक जरूर देखेंगे। और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको डिटेल्स में जानकारी देते हैं कि एसएससी जीडी है क्या। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एसएससी जीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। एसएससी जीडी की सबसे पहले हम जान लेते हैं फुल फॉर्म क्या होती है। तो एसएससी जीडी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बता दें। एसएससी जीडी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और जीडी का होता है जनरल ड्यूटी। तो आपको याद रखना है एसएससी जीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का फुल फॉर्म होता है और जीडी का फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी। अब हम बात कर लेते हैं कि जिनको हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग, देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्मचारी, एसएससी को बोलते हैं हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग। सामान्य कर्तव्य सिपाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्य कर्तव्य सिपाही कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, वैसे भी यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है वैसे सामान्य रूप से इसे एसएससी जीडी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम लोग जो जानते हैं सामान्य भाषा के रूप से जानते हैं वो एसएससी जीडी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एसएससी जीडी क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी जीडी होता क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है। यहाँ पर देखेंगे कि लिखा हुआ है एसएससी जीडी कांस्टेबल एसएससी द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं एसएससी जीडी पूरे भारत में होने वाली सरकारी परीक्षा है, जिसमें 3 चरण शामिल होते हैं और वो कैंडिडेट इन सभी चरणों को पास, और जब वो ये सारे कैंडिडेट जो होते हैं सभी चरणों को पास करना अनिवार्य होता है। अब यहाँ पर देखेंगे इसके बाद यहाँ पर क्या है, उसे कांस्टेबल पद में शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं इसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, जिसके द्वारा एसएससी विभिन्न विभागों जैसे सीआरपीएफ होता है, बीएसएफ होता है, सीआईएसएफ होता है, आईटीबीपी होता है, एसएसबी होता है, एसएसएफ होता है और एनआई होता है। अभी हम इनके संपूर्ण यहाँ पर फुल फॉर्म जानेंगे कि सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एसएसबी का क्या होता है, बीएसएफ का क्या होता है और सीआरपीएफ का क्या होता है, आईटीबीपी का क्या होता है। सारी डिटेल्स में जानकारी अभी इस वीडियो में मिलने वाली, पूरी वीडियो को इन तक जोड़ देखेंगे। अब यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को इन तक जोड़ देखेंगे। यहाँ पर लिखा आदि पदों के लिए जीडी कांस्टेबल भर्ती आयोजित करता है, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं तय की गई, यानी कि 10th पास मांगा जाता है। यानी कि जो भी विद्यार्थी हाई स्कूल की परीक्षा पास कर चुके हैं वह सभी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एसएससी जीडी को। यहाँ पर अब यहाँ पर आगे आपको पढ़ के बताते हैं। यहाँ पर साथियों आज के समय में सरकारी नौकरी तो हर कोई पाना चाहता है, जिस वजह से उम्मीदवार एसएससी जीडी परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में आवेदन करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे वहीं कुछ उम्मीदवार देश की सेवा के लिए जॉब करना चाहते हैं। कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो जॉब के लिए यहाँ पर एसएससी जीडी को चुनते हैं और कुछ उम्मीदवार होते हैं उनका सपना होता है एसएससी जीडी में जॉब करने का। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं यहाँ पर क्या होता, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको कांस्टेबल परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आप एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसमें आवेदन कर सकते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर आधिकारिक जब भी आपके फॉर्म आएंगे तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है। एसएससी जीडी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स में जानकारी देने वाले, पूरी वीडियो को इन तक जोड़ देखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करके आपको बता दें। अब आइए बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में क्या चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए, एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में बताते हैं आपको। तो ये पूरी वीडियो को इन तक जोड़ देखेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसएससी जीडी, यहाँ पर हम बात करते हैं एसएससी जीडी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन में आपको एसएससी जीडी के क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, यानी योग्यता क्या क्या मांगी जाती है। तो यहाँ पर कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 10th पास होना जरूरी है। यानी कि अगर आप यहाँ पर एसएससी जीडी में फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको योग्यता में 10th पास होना कंपलसरी है। ध्यान देने योग्य बातें बता दें आपको, वे कैंडिडेट जो 10वीं का यानी कि वे कैंडिडेट जो इस बार 10वीं का एग्जाम जो है पास कर चुके हैं उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो आपका 10th ऑलरेडी हो चुका है, आप 10th और 12th कर चुके हैं तो आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब नेशनलिटी की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करें, यदि आप एसएससी जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आवेदक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, यानी कि इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है, ठीक है। यानी कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारतीय नागरिक होने चाहिए। अब यहाँ पर आपको बात कर लेते हैं एसएससी जीडी का एज लिमिट मतलब होता है उम्र सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो एज लिमिट की बात करें तो इस
ये बात करें तो यदि आप इसमें फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो इस पद के लिए 18 साल से 23 साल की उम्र होनी चाहिए और न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए, 18 साल और अधिकतम आयु आपकी 23 वर्ष होनी चाहिए। और शैक्षिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दिया जाता है। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलती है। वहीं पर अगर आप एससी एंड एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल की छूट मिलती है और भूतपूर्व सैनिक को 5 साल की छूट मिलती है। भूतपूर्व यहाँ पर देखें, भूतपूर्व सैनिक सामान्य को 3 साल की छूट और ओबीसी वर्ग के भूतपूर्व सैनिक को 6 साल की यहाँ पर छूट मिलती है। एससी एसटी के सैनिकों को यहाँ पर आपको 8 साल की यहाँ पर छूट दी जाती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एसएससी जीडी के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए। हाइट की अगर हम बात करें तो साथियों, एसएससी जीडी एग्जाम पास होने के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, तो और यहाँ पर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। इसका संचालन सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स द्वारा किया जाता है। जो कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन उम्मीदवार के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने फिजिकल मानक निर्धारित किए हैं और इसके लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी इस प्रकार है। जैसे कि एसएससी जीडी हाइट और मतलब हाइट फीमेल, मेल एंड फीमेल के लिए क्या है। सबसे पहले हम मेल के लिए बात कर लेते हैं। एसएससी जीडी हाइट फॉर मेल के लिए अगर हम हाइट की बात करें तो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए पुरुषों को न्यूनतम आयु, अगर आप यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो और ओबीसी वेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जाति पुरुषों के लिए मिनिमम जो होती है यानी एससी एसटी कैटेगरी के लिए 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। हम चेस्ट की बात करते हैं मेल में कि सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए सीने यानी बिना फुलाए आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पे आपका 85 सेंटीमीटर आपका हो जाना चाहिए। ठीक है। अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए सीना मापने के लिए 76 सेंटीमीटर आपका यानी एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपको 76 सेंटीमीटर हाइट हो यहाँ पर सीना होना चाहिए और फुलाने पे आपका 81 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पर दिया एसएससी जीडी हाइट और फीमेल। अब यहाँ पर फीमेल के लिए बता दें कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी एंड एससी कैटेगरी के महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, आपको 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और एसटी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट है तो भी चल जाएगा। ठीक है। अब फिजिकल, यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखा है कि फिजिकल इफिशियंसी यानी कि मेल कांस्टेबल की बात करें, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कैंडिडेट को दौड़ में भाग लेना पड़ता है। पुरुष अभ्यर्थियों को 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, यानी कि आप अगर मेल कैंडिडेट है तो 5 किलोमीटर की रनिंग आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। वहीं पर अगर हम यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करें फिजिकल, यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए, महिला उम्मीदवार को 1.6 किलोमीटर की दौड़ यहाँ पर अधिकतम 8 मिनट 50 सेकंड में यहाँ पर आपको कंप्लीट करनी होती है। ठीक है। आपको 8 मिनट 50 सेकंड यहाँ पर आपको दिए जाते हैं, पूरे 8 मिनट मान सकते हैं यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल मेडिकल एलिजिबिलिटी क्या होता है। मेडिकल एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या होती है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। चयनित, यहाँ पर क्या लिखा है, चयनित उम्मीदवार को उनके शारीरिक और चिकित्सक फिटनेस को जांच करने के लिए सीएपीएफ द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच की जाती है। साथियों बात करें मेडिकल टेस्ट की तो आपको आंखें जो होनी चाहिए 6/6 होनी चाहिए और ठीक और रंगों का पहचान करना आना चाहिए, यानी कि लाल और हरे रंग की पहचान आपसे यहाँ पर कराई जाती है तो आपको रंगों की पहचान करना आना चाहिए और यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ प्लास्टिक सर्जरी की अनुमति नहीं है। अगर कोई भी उम्मीदवार चश्मा लगाता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और सुनने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर उम्मीदवार को यहाँ पर नॉक नी, फ्लैट फुट होनी चाहिए, फ्लैट फुट हो गया और ये सारी चीजें अगर यहाँ पर क्या है, वेन और स्क्वेट और आइज में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको वहां पर हटा दिया जाता है। जैसे कोई समस्या हो तो मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया जाता है। आइए साथियों आप बात करते हैं कौन कौन से फोर्सेस हैं जिनमें कांस्टेबल और राइफलमैन की पोस्ट पर भर्ती होती है। यहाँ पर देखेंगे आपको, तो यहाँ पर देखेंगे फोर्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट कांस्टेबल ड्यूटी, यहाँ पर देखेंगे एसएससी जीडी में कौन कौन सी पोस्टें होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं एसएससी जीडी परीक्षा के सभी चरणों में उम्मीदवार होने वाले सभी उम्मीदवारों को बारे में बताते हैं। उनके द्वारा भरे गए विकल्पों पर आधारित निम्नलिखित कांस्टेबल पदों पर सिलेक्ट
सिलेक्ट किया जाता है। अगर आप इसकी विस्तृति से नीचे दिए गए जानकारी की सूची को देख सकते हैं, तो पूरी वीडियो को इन तक यहाँ पर देखनी होगी आपको। यहाँ पर देखेंगे पूरी वीडियो में आपको डिस्कस करके आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है बीएसएफ। बीएसएफ को फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सेकंड नंबर पे आता है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड नंबर पर आता है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर आईटीबीपी। आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है। इसके बाद आता है 5 नंबर पर एसएसबी। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल होता है। इसके बाद आता है आपका एनआईए। एनआईए का फुल फॉर्म होता है नेशनल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। इसके बाद आता है एसएसएफ। एसएसएफ का मतलब होता है आपका, यहाँ पर एसएसएफ का मतलब होता है सेक्रेटरी, यहाँ पर क्या होता है सिक्योरिटी फोर्सेस होता है यहाँ पर, ठीक है। इन सभी यहाँ पर क्या लिखा है, इन सभी में आपको कांस्टेबल में कौन सी कांस्टेबल की नौकरी मिल सकती है, यहाँ पर आपको कांस्टेबल की नौकरी दी जाती है इसमें एसएससी जीडी के अंदर। इसके अलावा असम राइफल्स में जो राइफलमैन का पोस्ट है वो आपको मिल सकता है असम राइफल्स में, ठीक है। तो इन सभी में भर्ती के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है एसएससी जीडी। इन सभी के एग्जाम एसएससी जीडी कंडक्ट कराती है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी कि चयन प्रक्रिया क्या होती है। हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल। एसएससी जीडी कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। भर्ती, यहाँ पर लिखा है भर्ती एसएससी जीडी क्या होता है कि चयन प्रक्रिया में 4 चरणों में, यहाँ पर आपके जो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होता है आपका 4 चरणों में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला चरण, पहले चरण में क्या होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी होता है। सीबीई मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले उम्मीदवार को कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीई में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा, और ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप से यहाँ पर इसका एग्जाम होता है, जिसमें कुल आपको 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में आपको बता दें कि सेकंड पॉइंट होता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि एसएससी जीडी कांस्टेबल शारीरिक दक्षता परीक्षा उन लोगों के लिए आयोजित कराई जाती है जो कि सीबीटी आपकी सीबीटी सीबीई यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन आप कंप्लीट सफलतापूर्वक अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप यहाँ पर सीबीटी 2 के लिए क्लियर हो जाएंगे, यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी के बारे में। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी और शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि पीएसटी सीआरपीएफ द्वारा, यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है अंतिम रूप से संचालित विभिन्न केंद्रों में आयोजित किया जाता है। अगर आप फिजिकल टेस्ट में फेल हो गए और आपने अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्लियर कर लिया है तो आप इसके लिए एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। मेडिकल एग्जाम यहाँ पर डिटेल्स मेडिकल एग्जाम यहाँ पर डीएमई यानी कि रिव्यू मेडिकल एग्जाम के बारे में आपको बताने वाले। चिकित्सीय रूप से फिट उम्मीदवार को यहाँ पर क्या है पैरामिलिट्री फोर्स में स्वीकृत किया जाएगा। उम्मीदवार से आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र दस्तावेज का संग्रह और उनका सत्यापन सीएपीएफ द्वारा यहाँ पर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि डीएमई में किया जाता है। अगर हम बात करें एग्जाम मोड तो ये एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है। साथियों यदि आप बात करें एग्जाम आप किस भाषा में दे सकते हैं, तो आप एग्जाम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषा में आपको यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एसएससी जीडी की सैलरी कितनी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट करते हैं कि एसएससी जीडी की सैलरी कितनी होती है। अब हम बात करने वाले सैलरी के बारे में। एसएससी जीडी कांस्टेबल का वेतन उसके पद के अनुसार विभिन्न पदों पर होता है, भिन्न पदों पर होता है। जैसे कि एक जीडी कांस्टेबल का वेतन शुरुआती में 23,527 रुपए प्रति माह होता है। अगर बात किए जाए कि इसके मूल वेतन बेसिक पे के बारे में, तो 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच में होता है। जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी का वार्षिक पैकेज होता है 3 लाख से 6 लाख रुपए होता है। और वेतन के साथ ही जीडी कर्मचारियों को परिवहन भत्ता, मकान किराया, महंगाई भत्ता, यहाँ पर किराया भत्ता, महंगाई भत्ता आदि भी दिए जाते हैं। एसएससी जीडी अलॉटमेंट अलाउंस और बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए उपयुक्त वेतन के अलावा एसएससी जीडी वेतन में कई अन्य लाभ भत्ते शामिल होते हैं जो निम्नलिखित है। परिवहन भत्ता मिलता है, चिकित्सा सुविधाएं मिलती है, पेंशन स्कीम मिलती है, वार्षिक पेड लीव मिलती है, और सुरक्षा भत्ता मिलती है यानी सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, फील्ड अलाउंस मिलता है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दी जाती हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एसएससी जीडी होता क्या है। एसएससी जीडी के बारे में बात करते हैं तो साथियों आपको आर्टिकल में यहाँ पर सारी डिटेल्स में जानकारी मिल गई होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।